नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे हमारे सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनके बारे में। क्योंकि 396 अरब साल बाद पहली बार ऐसा होगा जब प्लैनेट परेड होगा। तो ये प्लैनेट परेड होता क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लैनेट परेड होती क्या है। तो जो हमारा सौरमंडल है, इसके सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। जब कुछ ग्रह थोड़े वक्त के लिए सूरज की एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के आसपास हैं। जब कुछ ग्रह एक सीधी लाइन में नजर आते हैं तो इसे प्लैनेट परेड या प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो सोलर सिस्टम में 8 ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। इनमें से एक पृथ्वी भी है। यह ग्रह हमेशा एक दूसरे से अलाइन होते हैं। सोलर सिस्टम ऐसा ग्रुप नहीं है जहां ग्रह इधर उधर भाग रहे होते हैं, बल्कि सोलर सिस्टम एक ऑमलेट की तरह है। ग्रह इसके चारों ओर सर्किल शेप में चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे। हर एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह से दूर होता है, इसलिए इन ग्रहों का चक्कर लगाने का समय भी अलग अलग होता है। ऐसे में जब सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हुए एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो उसे ही प्लैनेट परेड कहते हैं। अगर हम इनकी दूरी की बात करें तो बुध जो है 5.7 करोड़ किलोमीटर, शुक्र 10.8 करोड़ किलोमीटर और पृथ्वी, हमारी पृथ्वी प्यारी पृथ्वी 14.96 करोड़ किलोमीटर। आपको ध्यान में रखना होगा कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारी पृथ्वी सूर्य से है। मंगल ग्रह की बात करें, जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ये 22.79 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहीं सबसे बड़े ग्रह की बात करें बृहस्पति की, तो ये 77.83 करोड़ किलोमीटर है। बाकी सभी अरबों में हैं। जैसे शनि की बात करें, जो वलयों से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस ग्रह के चारों तरफ छल्ले होते हैं, वलय होते हैं, उसे शनि ग्रह कहते हैं। और ये शनि ग्रह जो है 1.42 अरब किलोमीटर होता है। यूरेनस जो है 2.87 अरब किलोमीटर है। वहीं नेपच्यून जो है 4.49 अरब किलोमीटर है। ये जो डाटा है नासा जो है स्पेस एजेंसी, उसके द्वारा ये बताया गया है। जब 2 या इससे ज़्यादा ग्रह एक लाइन में आ जाते हैं तो इन्हें पृथ्वी से सामान्य आँखों से देखा जा सकता है। इसमें बृहस्पति, शुक्र और मंगल जैसे ग्रह दिख जाते हैं, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों को देखने के लिए हमें किसी वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। तो वो वैज्ञानिक विधि टेलीस्कोप होता है और इसके लिए टेलीस्कोप की हमें ज़रूरत होती है। ऐसी दुर्लभ घटना कई सालों में एक बार होती है। आमतौर पर इतने सारे ग्रह एक साथ देख पाना मुमकिन नहीं होता है। अगर हम बात करें कि ये परेड कब शुरू होगी, तो अमेरिकी स्पेस रिसर्च वेबसाइट स्टार वॉक के मुताबिक 21 जनवरी को, यानी आज ही के दिन, ये परेड शुरू होने वाली है। और ये सूरज ढलने के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी, जब शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल, नेपच्यून और यूरेनस एक लाइन में आ जाएंगे। हालांकि ये बिल्कुल सीधी लाइन नहीं होगी, क्योंकि सभी ग्रहों की स्थिति एक दूसरे से कुछ डिग्री ऊपर और नीचे है। फ्लोरिडा में बिशप म्यूजियम ऑफ साइंस एंड नेचर में प्लेनेटेरियम सुपरवाइजर हन्ना स्पार्क की बात अगर माने तो कहते हैं कि वे एक सीधी रेखा में नहीं है। जो हमारे ग्रह हैं वो एक सीधी रेखा में नहीं है, लेकिन वे सूर्य के एक तरफ एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। यूरेनस और नेपच्यून को टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह पृथ्वी से ज़्यादा दूरी पर हैं। शुक्र और शनि पश्चिम दिशा में दिखाई देंगे, जबकि बृहस्पति और मंगल पूर्व की दिशा में दिखेंगे। इस परेड को देखने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट बाद का है। इस परेड में सिर्फ 6 ग्रह ही दिखाई देंगे। इसके बाद यह परेड 25 जनवरी को भी होगा। 20 फरवरी को होने वाली परेड में बुध भी शामिल हो जाएगा। इससे यह पृथ्वी के अलग अलग सोलर सिस्टम के सभी 7 ग्रहों की परेड बन जाएगी। हालांकि उस समय सभी ग्रहों को देखना मुश्किल होगा, क्योंकि तब शनि, शुक्र और नेपच्यून सूर्य के काफ़ी करीब होंगे। आमतौर पर ग्रह सूर्यास्त के कुछ घंटों बाद दिखाई देते हैं, जब सूर्य की बची हुई रोशनी खत्म हो जाती है। प्लैनेट परेड को देखने के लिए शहर से दूर या किसी अंधेरे वाली जगह पर जाना चाहिए, जहां आसमान साफ नजर आता हो। क्या इसे सामान्य आंखों से देख सकते हैं?
तो बिल्कुल शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रहों को रात के अंधेरे में बिना टेलीस्कोप की मदद से हम अपनी सामान्य आँखों से देख सकते हैं, लेकिन नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। इस बार प्लैनेट परेड के दौरान शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखेगा, वहीं मंगल ग्रह दूर से देखने पर लाल रंग के बिंदु जैसा दिखेगा। इसके अलावा शनि धुंधले बिंदु जैसा और बृहस्पति ग्रह सफ़ेद बिंदु की तरह दूर से दिखाई देगा। खास बात यह है कि सारे ग्रह एक साथ आसमान में नजर आएंगे। इन्हें आंखों से देखने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ग्रहों से आने वाली रोशनी सूर्य की तरह तेज या हानिकारक नहीं होती है। सामान्य तौर पर खुली आंखों से ग्रह बेहद छोटे नजर आते हैं या तारे से अलग छोटे छोटे चमकदार बिंदुओं की तरह दिखाई देते हैं। इन्हें देख पाना ग्रह की चमक, स्थिति और मौसम पर निर्भर करता है। ग्रह तारों की तरह नहीं टिमटिमाते, इनकी चमक स्थिर रहती है। ग्रहों को देखने के लिए जरूरी है कि आसमान में बादल और वायु प्रदूषण कम हो, जिससे इसे आसानी से हम देख सकते हैं। भारत की बात करें तो क्या हमारे भारत में, हिंदुस्तान में ये ग्रह दिखाई देंगे? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस परेड को भारत में 21 जनवरी से 13 फरवरी तक देखा जा सकता है। एक दो दिन नहीं, इतने दिनों तक देखा जा सकता है। कितने? 21 जनवरी से 13 फरवरी तक। इस दौरान परेड में ग्रह बढ़ते घटते रहेंगे। बेंगलुरु एस्ट्रोनॉमी क्लब के फाउंडर विजय कपूर का कहना है कि 21 जनवरी को शाम 7:30 बजे खास तौर पर इन ग्रहों का अद्भुत नज़ारा दिखेगा। इसे घरों की छत, ऊंची बिल्डिंग और किसी ऊंचे स्थान से भी देखा जा सकता है। शुक्र, शनि और नेपच्यून को कई जगहों पर रात 11:30 बजे तक देख सकते हैं। इसके बाद मंगल, बृहस्पति और यूरेनस देर रात तक दिखाई दे सकते हैं। हालांकि मंगल सूर्योदय से ठीक पहले दिखना बंद हो जाएगा। इन ग्रहों की सही दिशा का पता लगाने के लिए फ़ोन में स्टार वॉक, स्टेलेरियम और स्काई पोर्टल ऐप की मदद ले सकते हैं। साथ ही टेलीस्कोप की मदद से बृहस्पति के चारों चंद्रमाओं को भी देखा जा सकता है। ये आसमान में दक्षिण पश्चिम की ओर दिखाई देंगे। फोर्ब्स की रिपोर्ट में एक बात छपी है, ये 8 मार्च को यह परेड खत्म हो जाएगी। ऐसा फोर्ब्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि 8 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। इस आखिरी परेड में मंगल, बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून और बुध ग्रह शामिल रहेंगे। इस दौरान आसमान में आधा चांद भी दिखाई देगा, जो इस अद्भुत नज़ारे को और ख़ास बना देगा। आमतौर पर यह परेड कुछ दिनों तक चलती है, लेकिन इस बार यह 21 जनवरी से 8 मार्च तक चलने वाली है। प्लैनेट परेड की अगर हम बात करें तो प्लैनेट परेड जो होता है एक अस्थायी घटना होती है और यह ग्रहों की स्थिति बदलने पर खत्म हो जाती है। ग्रहों के ऑर्बिट स्थिर होती हैं, लेकिन वे समय के साथ धीमी गति से बदलते रहते हैं। जैसे ही सभी ग्रह अपने अपने ऑर्बिट पर चले जाते हैं तो परेड भी खत्म हो जाती है। हालांकि सूरज का चक्कर लगाने में इन ग्रहों की स्पीड, रास्ता और लगने वाला समय अलग अलग होता है। यूनिवर्स को बने हुए 13.8 अरब साल हो चुके हैं, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह 396 अरब साल में एक बार होने वाली खगोलीय घटना है। 1997 में जीन मियस की किताब मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी मोर्सल्स में 396 अरब साल का दावा किया गया है, जिसे पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है, क्योंकि प्लैनेट परेड यूनिवर्स से पुरानी नहीं हो सकती है। ग्रहों का एक साथ आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, न ही यह कोई अनियमित या अजीब घटना है। हालांकि ये कई सालों में होने वाला एक दुर्लभ घटना जरूर होता है। इससे पहले यह घटना 28 अगस्त 2024 को सुबह 5:20 पर हुई थी, जब बुध ग्रह, मंगल, यूरेनस, नेपच्यून और शनि ग्रह एक सीधी लाइन में नजर आए थे। हालांकि यह घटना केवल लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में ही देखने को मिला था। भारत में इसे रात में देखा गया था। 28 मार्च 2023 को भी 5 ग्रह एक कतार में नजर आए थे। शुक्र, मंगल, बृहस्पति, मरकरी और यूरेनस एक सीध में नजर आए थे। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में लोगों ने सामान्य आंखों से यह नज़ारा देखा था। इन 5 ग्रहों में शुक्र सबसे चमकीला नजर आ रहा था। यह शुक्र और बुध के ऊपर दिखाई दे रहा था। प्लैनेट परेड से सोलर सिस्टम को कोई नुकसान नहीं होता है। यह एक अस्थायी घटना है जो ग्रहों के एक साथ आने पर होती है। इससे ग्रहों की पोजीशन में बदलाव जरूर दिखता है, लेकिन यह सोलर सिस्टम को प्रभावित नहीं करती है। सोलर सिस्टम में
ग्रहों के ऑर्बिट बहुत स्थिर होते हैं और इनमें ग्रहों की स्पीड अलग अलग होती है। सभी ग्रहों के एक साथ आने पर इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं होती कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा दें। सभी ग्रहों के ऑर्बिट एक दूसरे से अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस साल आसमान में ग्रहों की 2 और परेड देखने को मिलेगी। वहीं अगले 151 सालों में 4 और प्लैनेट परेड होंगी। 151 सालों में 6 बार प्लैनेट परेड होने की बात कही गई है। 15 अप्रैल 2025 को एक घटना घटेगी। इस दिन छोटी प्लैनेट परेड होगी। इस पे नेपच्यून, बुध, शनि और शुक्र आसमान में एक साथ दिखाई देंगे। 11 अगस्त 2025 को एक बड़ी परेड देखी जा सकती है जब बुध, बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून और शनि एक साथ आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अलग अलग देशों में परेड की टाइमिंग में बदलाव हो सकता है। 8 सितंबर 2040 की बात करें तो इस दिन बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि आकाश में एक साथ दिखाई देंगे। इस दिन क्रिसेंट मून भी दिखाई देगा जो शुक्र और शनि प्लैनेट के बीच स्थित होगा। इसे शाम 7:30 पर देखा जा सकता है। 15 मार्च 2080 इस दिन 6 ग्रह यानी शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि, मंगल और यूरेनस सुबह के वक्त आकाश में दिखाई देंगे। इस दिन को वैज्ञानिकों ने सबसे खास माना है क्योंकि शनि और बृहस्पति एक दूसरे के बेहद करीब होंगे। 19 मई 2161 यानी कि 2161 120 साल बाद की बात की जा रही है। सोलर सिस्टम में पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के एक तरफ जुटेंगे। ग्रहों के इस परेड को सुबह देखा जाएगा, मतलब बिल्कुल सारे ग्रह एक लाइन में होंगे। फिर 7 नवंबर 2176 को इस दिन पृथ्वी सहित सभी 8 ग्रह सूर्य के एक तरफ जुटेंगे। इस प्लैनेट परेड को सूर्यास्त के बाद देखा जाएगा। यानी कि 2176, अभी हम 2025 में चल रहे हैं, 2025 से 2176 तक ये बड़ी घटनाएं दुनिया में होने वाली हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइंस कितना आगे बढ़ चुका है कि आज से 120 साल बाद जो घटना घटेगी उसकी जानकारी आज ही इनके पास प्राप्त हो चुकी है। तो एमपीएस हिंदी ने आपको ये बताया कि किस प्रकार से प्लैनेट परेड होता है। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे लिंक है, उस लिंक से आप जुड़कर हमसे बहुत सारी जानकारियाँ आप फेसबुक पर भी और हमारे पर्सनल विचारों को भी जान सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।